पेज पे लगाओ हेडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो ये हेडिंग लगा के थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ दो हाथ से। डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां देखो ध्यान से, अगर ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन आपके पास में आता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको आप क्या कहते थे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको अपन ने बस कुछ देर पहले भी खत्म किया है, ये पूरा चैप्टर हो गया, मतलब इंडेफिनिट वाला पार्ट। अब क्या होगा कि ऐसा तो आएगा ही आएगा, इसके चरणों में कोई नंबर लटका हुआ होगा, इसके माथे पे भी कोई नंबर झूल रहा होगा। अगर ऐसा कभी दिखे तो समझना कि बात चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। किसका बात चल रहा है बताओ? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कहलाता है लोअर लिमिट। क्या कहलाता है बताओ? लोअर लिमिट। और ये जो ऊपर लिखा हुआ रहता है ये कहलाता है अपर लिमिट। बात समझ में आ रहा है? नीचे वाला फिर से बताओ क्या कहेंगे? लोअर लिमिट। और ऊपर वाला क्या कहेंगे? अपर लिमिट। और ये पूरा का पूरा एक साथ क्या कहलाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन डी आई। क्या कहलाएगा बताओ? डेफिनेट इंटीग्रेशन डी आई। इसको सॉल्व करने का ध्यान रखना, कुल मिला के 3 तरीका है। कितना तरीका है बताओ? 3 तरीका। पहला तरीका है डी आई बाई द हेल्प ऑफ आई आई। आई आई मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरे तरीके का नाम है डी आई बाई द हेल्प ऑफ लिमिट, जिसको अपन जानते हैं लिमिट ऑफ अ सम के तरह। ठीक है, डी आई बाई द हेल्प ऑफ लिमिट। और आखिरी है डी आई बाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो अपन हमेशा याद रखें वो ये है कि ये जो ए और बी होता है ना, ये हमेशा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का वैल्यू होता है। मतलब यहाँ पे डी के साथ अगर एक्स है तो ये ए और बी एक्स का है। अगर यहाँ पे डी के साथ में टी है तो ये ए और बी टी का वैल्यू है। अगर यहाँ पे डी के साथ में जेड है तो ये ए और बी किसका वैल्यू होगा? जेड का वैल्यू होगा। ये विशेष बात, इस पे ध्यान रखना। बाकी मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। ये पूरा चीज समझ में आया आप लोग को? फिर से बताते हैं। देखो, इंटीग्रेशन सिंबल के नीचे और ऊपर अगर कोई नंबर लगाया हुआ हो तो वो कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का कुल मिला के 3 तरीका। पहला तरीका डी आई बाय द हेल्प ऑफ आई आई, जिस पर आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। दूसरा तरीका डी आई बाय द हेल्प ऑफ लिमिट, जिसको अपन जानते हैं लिमिट ऑफ अ सम के तरह। और तीसरा तरीका डी आई बाय प्रॉपर्टी। ठीक, इसके अलावा एक खास बात कि ऊपर नीचे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो हमेशा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का वैल्यू होगा। अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स है तो वो ए और बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है तो वो ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टी को। एंड सो ऑन, जो भी आप करना चाहो। क्लियर है? नेक्स्ट आज अपन चर्चा करेंगे डी आई बाय द हेल्प ऑफ आई आई के बारे में। देखो इसका मतलब क्या होता है। नंबर 1 जो तरीका अपना डी आई बाई आई आई, ये तरीके में अपन करते हैं क्या? देखो, अगर इफ मान के चलो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन जी एक्स प्लस सी आ रहा था। रैंडम बात कर रहे हैं एकदम से कि एक फंक्शन था एफ एक्स, उसको समहाउ कोई तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अपन ने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करके जो आंसर आया होगा वो भी अपने आप में क्या रहा होगा? जी एक्स प्लस सी। अगर ऐसा हो रहा है, इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, देन ध्यान दो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अंडर लिमिट ए एंड बी विल बी इक्वल टू जी एक्स प्लस सी अंडर लिमिट ए एंड बी। अगर ऐसा है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का आंसर जी एक्स प्लस सी है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का आंसर होगा जी एक्स प्लस सी होल थिंग पे ब्रैकेट नीचे ए ऊपर बी। यहां से आंसर निकालने का तरीका है अपर माइनस लोअर। देखो अपर माइनस लोअर का मतलब क्या है? यहाँ पे ये अपर क्या था? बी, और ये लोअर क्या था? ए। आपको जो भी फंक्शन प्राप्त हुआ है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके, उस फंक्शन में पहले बिठाओ अपर लिमिट। कहने का मतलब है जी ऑफ बी प्लस सी। क्या ये बात समझ में आया? फिर से उसी फंक्शन में आप बिठाइए लोअर लिमिट, यानी कि जी ऑफ ए प्लस सी, फैंसी ब्रैकेट क्लोज, और इनको सबट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ खुशी का बात क्या है? देखिए, सी से सी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, सी खत्म। सी खत्म तो बचा क्या? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये भी एक बहुत ही विशेष बात कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर में कभी भी प्लस सी नहीं आएगा, क्योंकि जब कभी भी अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे ये वाले अंडरस्टैंडिंग से, तो हमेशा सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर ध्यान रखना कि इट इज ऑलवेज एन नंबर, अ फिक्स एंड अ फाइनाइट नंबर। नंबर हो कुछ भी सकता है, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रूट वूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा हमेशा क्या? नंबर। बात आया समझ? यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात अपने को समझना चाहिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर में आपके अप्रोच के बेसिस पे आपका आंसर अलग अलग आ सकता है। मान लो कोई एक आदमी टी लेके आंसर करे,
कोई एक आदमी टी स्क्वायर लेके करे, तो देखने में हल्का फुल्का डिफरेंट हो सकता है फाइनल आंसर आपका। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में चाहे आप तरीका कुछ भी लगाओ कोई मतलब नहीं है, फाइनल आंसर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन पे ज्यादा डिपेंडेंसी है ही नहीं। फंक्शन आप चाहे कोई भी तरीके से लगाओ, लास्ट में जाकर तो नंबर में ही खेला चल रहा है आपका पूरा का पूरा। तो अगर आप सही तरीका लगाएंगे तो कैलकुलेशन आपका सही बैठेगा, इजी पड़ेगा। गलत तरीका लगाएंगे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड आएगा। लेकिन चाहे सिंपल तरीका लगाओ चाहे कॉम्प्लिकेटेड लगाओ, आंसर सेम आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। तो यहां तक हर चीज समझ में आया आप लोग? थोड़ा है कि पूरा है? डी बोलोगे किसको ये बताओ? है जब इंडेफिनिट के ऊपर नीचे लिमिट रहेगा, डी मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पूछा राम श्याम में क्या अंतर है? सर राम का नाम राम है, श्याम का नाम श्याम है। सही। डी किसको कहोगे ये बताओ? जब लिमिट रहेगा अपने पास। डी का सॉल्व करने का कुल तरीका 3। आज पहला क्या सीख रहे हैं अपन लोग? डी बाई आई। डी बाई आई में क्या होता है कि इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इंडेफिनिट के तरीके से अगर इसका आंसर जी एक्स प्लस सी था तो डेफिनेट में भी सेम ही तरीका लगेगा। पहले इसका इंटीग्रल जो भी निकलेगा, जो आंसर आएगा पहले वो लिखा जाएगा, उस पे एक बार डालेंगे अपर लिमिट, एक बार डालेंगे लोअर लिमिट, अपर वाले का वैल्यू माइनस लोअर वाले का वैल्यू, और निकल के जो नंबर आएगा वही है हमारे डी का आंसर। आया पूरा का पूरा समझ में? खास बात याद रखना, फिर कहते हैं जो लिमिट्स होता है वो किसका होता है? इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का। जो लिमिट होता है वो किसका होता है? बोलो जोर से बोलो। इसको अपन एक और तरीके से याद रख सकते हैं। एक मुहावरा है हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, ये डी ये लाठी है, जिसके पास ये लाठी होगा भैंस उसी का है। भैंस मतलब लिमिट है यहाँ पे। ठीक, छाप इस पूरे चीज को। बोर्ड पर देखो, एक दो क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। पहला एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 4 और 0 to π/4 रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x। इसको आप लोग कुछ करो मत, बस देखो बोर्ड पर। शुरुआती कुछ क्वेश्चंस मैं ही करता हूं। इसको इसे देख के मन में क्या विचार आ रहा है? डेफिनेट तो आ रहा होगा, इनडेफिनेट के हिसाब से क्या विचार आ रही है बताओ? शायद 0 से π/4 ऐसा देखने पे मन में होल स्क्वायर का विचार आना चाहिए था। हाँ, आ भी रहा होगा बहुत लोग के मन में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो ऐसा सोचने पर ऐसा हो जाएगा, 0 से π/4 रूट है स्क्वायर है, मर गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन। ये इंटीग्रेशन का आंसर है। प्लस सी देने का जरूरत नहीं क्योंकि डी में वो नहीं आता। लिमिट किधर से किधर? 0 से π/4। अब अपर एक बार डालो, क्या होगा? माइनस, अच्छा फैंसी ब्रैकेट में रखना अपर वाले को पूरा का पूरा, है ना? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√2 प्लस 1/√2 फैंसी ब्रैकेट क्लोज, माइनस फैंसी ब्रैकेट फिर ओपन 0 -1 साइन में प्लस 0 फैंसी ब्रैकेट क्लोज खोलो। ये तो अपने आप में मर गया, माइनस माइनस 1 आपका आंसर। आया समझ? यही डेफिनेट इंटीग्रेशन। रुक जाओ एक सेकेंड, एक सवाल और कर लेते हैं। मान लो कि अपना अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2। इस पे प्लीज ध्यान देना, इसमें मैं आप लोगों को कुछ खास चीज सिखाऊंगा। cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 2 प्लस साइन थीटा। टेल मी हाउ टू प्रोसीड। एक लाइन शायद आप लोग बता पाएंगे कि सर ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। लेट साइन थीटा इक्वल टू टी। वेरी गुड, ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन, जबरदस्त कंसेप्ट अपने को सीखना है इससे। लेट व्हाट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। क्लियर है? आगे बताओ। कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन, देखो कॉस और ये गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी टी 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। वेरी गुड, और लिमिट रहेगा 0 से π/2। वेरी गुड, ये दिख रहा है सबको? ये ध्यान नहीं गलत है, यही इसीलिए अपन पढ़ाते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो लाठी बदल गया, पहले लाठी था थीटा के पास, तो भैंस जो था वो थीटा वाला यूज कर रहे थे। अब लाठी किसके पास? टी के पास। भैंस बदलेगा? अरे हाँ, क्या नहीं? थीटा इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या था? 0। तो थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज, आपका एजम्पशन आप देखो क्या होगा यहाँ पे? टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। बिल्कुल ये बदलना है आपको,
कि लोअर लिमिट जो हमारा था थीटा का वो टी के एजम्पशन की वजह से क्या हो जाएगा नए रूप से। चलो यहां तक खैर फर्क नहीं पड़ा। फिर थीटा इक्वल टू π/2 जो आपका अपर लिमिट हुआ करता था उसको अब क्या बोलोगे, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां रखोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि नया सवाल ऐसा बनेगा 0 से 1 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी डी टी। आया समझ कि नहीं आया समझ? मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितने बार सब्सटीट्यूशन करना चाहते हो, हालांकि ये चीज भी गलत नहीं था, गलत ये इसलिए नहीं था, आप ये मत करो। यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट है कि आप इससे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लो, फाइनली टी को फिर से थीटा में कन्वर्ट कर दो और फिर से वाला लिमिट यूज कर लो, बट वो बेवकूफी है, क्या बार बार पीछे पीछे आते रहेंगे। डीआई में तो आप सबसे बेस्ट ये करें कि जब भी सब्सटीट्यूशन करें बैक ट्रेस करने का जरूरत ही नहीं है, आप लिमिट्स को हाथों हाथ चेंज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, जितने बार सब्सटीट्यूट करना करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बात आया समझ? तो ये गलती मत करना, और ये गलती नहीं करने की लाइन फिर से बताओ क्या याद रखोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जब ही लाठी बदलेगा तभी भैंस भी बदलना पड़ेगा अपने को। अब ये इंटीग्रेशन शायद आप लोग बता सकते हो, कहो क्या होना चाहिए? अब यार दुखी मत करो, बोलो 1 प्लस टी और -2 प्लस टी। भगाना किसको था? वेरिएबल को, तो भाग ही रहा है। कांस्टेंट में 1 चाहिए था लेकिन आ कितना रहा माइनस में, तो बाहर एक -1 लगा दो, नीचे क्या आ जाएगा कहो 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी डी टी। आई होप की समझ में आ रहा होगा। अब देखो मन में ना बहुत ज्यादा खेल लेते हैं, बांट लो पहले, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी, इंटीग्रेशन भी कर दो लॉग मॉड, अरे आप लोग रुको मत, 2 प्लस टी मॉड भी होगा, क्या बात, और बोलो माइनस लॉग मॉड 1 प्लस टी। अच्छा एक बात, होल इधर माइनस इधर 0 इधर 1। अच्छा मैं क्या सोच रहा था कि हाँ ठीक है अब तो डालना चाहिए हमको, लेकिन मर्ज भी तो कर सकते हैं, मर्ज करके डाल लेते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, फैला हुआ नहीं रहेगा चीज। क्या हो जाएगा कहो माइनस लॉग मॉड 2 प्लस टी बाई 1 प्लस टी, और लिमिट्स 0 से 1 तक। माइनस को माइनस छोड़ो, ब्रैकेट को ब्रैकेट बनाओ, भीतर में फैंसी खेलो, क्या होगा सोचो, लॉग ऑफ कहो ओनली 3, सही कह रहे हैं, माइनस लॉग 2, हाँ 3/2, भूल हुआ एकदम 3/2, और माइनस लॉग 2, ये तो भूल नहीं हुआ शायद, वेरी गुड, ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब वापस से नौटंकी जो खेले थे फिर खेलो, लॉग ऑफ 3/4 बंद, प्लस सी तो होना नहीं है, तो माइनस लॉग 3/4, अब मॉड का जरूरत नहीं क्योंकि नंबर है। आया समझ? रुक जाओ एक सेकंड, ध्यान से मेरे तरफ देखो, डीआई समझ में आया कि नहीं आया? किसी इंटीग्रेशन को डीआई कब कहोगे? जब लिमिट दिखेगा। डीआई करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहला तरीका क्या है? डीआई बाय द हेल्प ऑफ आई, मतलब इंडेफिनिट के तरीके से इंटीग्रेशन कंप्लीट करो, एंड कंप्लीट करने के बाद में आराम से लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दूसरा बात, सब्सटीट्यूशन बिल्कुल संभल के करना। प्लीज पे कंप्लीट प्रिकॉशन बिफोर अप्लाइंग सब्सटीट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे बहुत स्टूडेंट से गलती होता है, चाहे कितना बार में सिखा लो, उस समय वो जल्दबाजी में रहता है ना, वो लिमिट चेंज करना भूल जाता है। लेकिन लिमिट चेंज अगर नहीं करोगे तो आंसर चाहे आप कितने भी अच्छे से करो होगा तो वो गलत ही। बात आया समझ? तो लिमिट के लिए वो लाइन हमेशा याद रखना कि डीआई में जब भी लगा रहे हैं सब्सटीट्यूशन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, बाकी फिर कुछ गलत नहीं होगा। छापिए फटाफट, लिखो बी केयरफुल को ब्लॉक में लिखना, बी केयरफुल while using substitution in DI full stop। नीचे लिखो just remember जिसकी लाठी उसकी भैंस, just remember जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट ओवर कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। प्लीज सब लोग बोर्ड पर देखो,
आप लोगों को DI में मैंने सिखाया कि कैसे यूज होता है सब्स्टिट्यूशन। चलो बताओ हमको ये कैसे होगा। सब लोग पेन छोड़ो हाथ से प्लीज, बोर्ड पर देखो, बताओ हमको। cos थीटा को टी स्क्वायर ले लेंगे, वेरी गुड, सही सजेशन है। अब पहले तो 0 से π/2 हल्का फुल्का इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। करेंगे ऐसा कि दिस इज इक्वल टू रूट ओवर cos थीटा, इसको मैं सोच रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू ओनली साइन थीटा डी थीटा कर देता हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इसका हो गया ये वाला, ठीक है। अब अपन रेडी हैं cos थीटा को क्या पकड़ने के लिए, टी स्क्वायर या कुछ भी। लेट cos थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आया समझ। इससे क्या मिलेगा बताओ, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू -2t dt। अब साथ में लिमिट भी चेंज होगा। अब लिमिट अगर चेंज होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या डालोगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा शायद। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ फिर प्लस माइनस मत लेना, पॉजिटिव ही लेना खाली, ठीक है। क्योंकि ये वापस से बताता हूँ, ये एरिया से जुड़ा हुआ चीज होता है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं, तो इसीलिए अपन क्या है कि टी को पॉजिटिव में मान के चल, अगर ऐसा कभी ले रहे हो तो। फिर इसके आगे थीटा इज इक्वल टू कितना लोगे यहाँ पे, π/2, तो उसमें तो समस्या नहीं होगा शायद। दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 0 में क्या प्लस माइनस होगा, तो टी इक्वल टू 0, ठीक। अब आओ स्टार्ट करें इंटीग्रेशन। इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से π/2 पहले था, करेस्पॉन्डिंगली देखो 1 से कहाँ जा रहा है 0, तो नीचे 1 होगा, ऊपर कितना होगा 0। उसके बाद में इसको यूज करना है इसके जगह पे, कहो क्या होगा, -2 तो बाहर, यहाँ पे हो गया टी डी टी। आगे ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी टू द पावर 4। और सोचो यहाँ से क्या आएगा, ओनली टी रहेगा, एक मिल मिला के ऐसा होगा, दिस इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन 1 to 0। सोचो टी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 6, और यहाँ पे हो गया डी टी। आगे बताओ क्या हो जाएगा, -2 करो, सब लोग करो, टी टू द पावर 3/3 माइनस टी टू द पावर 7/7, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 से 0, ठीक है, 1 to 0। दिस इज इक्वल टू -2, ध्यान देना ब्रैकेट, फैंसी ब्रैकेट, पहले 0 डाला तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -1 डालने पे सोचो क्या आएगा, 1/3 माइनस 1/7, फैंसी ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू -2, 0 का 0, 1/3 माइनस 1/7 कितना हो जाएगा, -4/21 हो जाएगा शायद, और यहाँ से कोई नंबर वगैरह है नहीं। अच्छा -4/29, सॉरी ये अल्टीमेटली 4/21 यहाँ से, ये माइनस मिला के -4/21 नहीं, सोच 7 - 3 निकलेगा ना यहाँ पे, ये पूरा इंक्लूड करके -4/21, बाहर -2 पड़ा हुआ तो -4/21, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 8/21। ये आपका फाइनल आंसर, कॉपी करें। इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/4 साइन स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x dx। चलो हाथ से पेन छोड़ो सब लोग, बोर्ड पर देखो। एक और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, ये वैसे देखने में कैसा लग रहा है, मतलब इंडेफिनिट में किस कैटेगरी में फेंकोगे इसको, 1/3 का स्क्वायर कह सकते हैं क्या, शायद 1/3 का स्क्वायर। अच्छा उसका मेथड क्या था, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, यही मेथड था। चलो करें डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, फिर कहो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये ऊपर क्या आएगा, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कहो 4 tan स्क्वायर x प्लस 5 dx। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या मेथड था, लेट tan x इक्वल टू t, लेकिन वापस याद रखें कि DI में अपन लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेट tan x इक्वल टू धर लेंगे t, यहां से आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, लिमिट बदलो। अब देखो यहाँ चमत्कार होगा, x इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इज इक्वल टू कितना 0, और खतरनाक बात x इक्वल टू π/2 इंप्लाइज t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन ऐसे कि डरने का बात नहीं, इन्फिनिटी आया तो आया, कोई बात नहीं, अपन करेंगे बस 0 से इन्फिनिटी। सोचो क्या हो जाएगा, ये तो गया, इसकी जगह पे क्या आया ओनली dt, 1 बताओ 4t स्क्वायर प्लस 5। अच्छा थोड़ा बगल में आ जाओ, ऐसा है कि tan ऑफ π/2 तो होता है इन्फिनिटी,
इसी वजह से पाई बाई टू इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। इस बात का एकदम खास ख्याल रखना, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमेशा कितना होगा, पाई बाई टू। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, 0 से इन्फिनिटी 1/t² प्लस 5/4 dt। रूट चढ़ा के स्क्वायर मार देते हैं। चलिए आगे बताइए, 1/4 y तो भूल ही गया, टेन इनवर्स t/√5/4 प्लस c, ना देना छोड़ दे, 0 इन्फिनिटी। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो जाएगा 1/2√5, और यहाँ पे एक दफा डालेंगे इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी डालेंगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी बाय एनीथिंग, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या दिखा है, पाई/2, बस ठीक है। माइनस 0 डालोगे तो टेन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो पाई/2 माइनस कितना होगा, 0। फाइनल आंसर कितना होगा, पाई/4√5। देखो कहीं पे भी डाउट है ना पूछो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो फिर कॉपी करो। है कहीं पे? कौन सा? ये वाले में, इसमें 1 इंटीग्रेशन, इसको छोड़ मेरे तरफ देख, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का आंसर बता। हाँ चल a² प्लस x² कर ले, कोई बात नहीं, एक ही बात है। 1/a टेन इनवर्स x/a होता था, यहां तेरे a का वैल्यू क्या है, 1/a टेन इनवर्स x की जगह क्या है, x/a। अब लेकिन सुन, यहां पे जब अपन काम किए ना, तब लिमिट डाल के इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इन्फिनिटी बाय एनीथिंग इन्फिनिटी, 0 बाय एनीथिंग 0, एंड टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू पाई/2, टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0। पक्का ना? छापिए सवाल लिखो। अगला एक्चुअली 2 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा। सब लोग प्लीज पेन छोड़ो और बोर्ड पर देखो शांति से। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 - x² होल टू द पावर 3/2 dx। देखो इंडेफिनिट में ना इसका इंटीग्रेशन दिखाया हुआ है आप लोग को, मुझे अच्छे से ध्यान है कि क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। और एक इसी का सौतेला भाई है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x² होल टू द पावर 3/2 dx। एक ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। अब इसके पहले कि अपन इन क्वेश्चंस को करें, एक छोटा सा बात और सुनो। एक तो सबसे पहले ये बता कि टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन कह सकते हैं या डीआई भी कह सकते हैं। डीआई को करने का कुल तरीका कितना होता है, 3। सबसे ललवा तरीका क्या है, डीआई बाय द हेल्प ऑफ आई कि इंडेफिनिट से पहले सॉल्व कर लो, फिर लिमिट से खेल लो। इसमें क्या है कि एक जगह अपने को अलर्ट रहना है, कहाँ पे, जहां सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, वहां पे अलर्टनेस का नाम क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जब आप वेरिएबल बदलेंगे तो आपको लिमिट भी चेंज करना है। नेक्स्ट एक और चीज है कि जब कभी भी आप आईबीपी लगाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, या आईबीपी का एग्जांपल है, आईबीपी लगेगा इसमें, तो जब बाई पार्ट्स आप लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो भी काम थोड़ा संभल के करिएगा। 2 तरीका है करने का, मैं दिखाता हूं। देखो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स अपने लिए नॉर्मल आईबीपी से क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, पूरा चीज फैंसी ब्रैकेट में क्लोज एक और dx, ये होता था। आज अपन सीखना चाहते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, अब इसका होगा ये 2 पॉसिबिलिटी के, पहला इस पूरे को खत्म करो, पूरे को खत्म करो, कहीं लिमिट देखो इंटीग्रेशन के पास नहीं, पूरा कंप्लीट करना है और लास्ट में लिमिट लगाना है ए से भी, ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ये ना करके अलग अलग से अगर करना है तो u इंटीग्रेशन v dx, इस रिजल्ट पे लिमिट लगाओ a to b, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन a to b d dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, फैंसी ब्रैकेट dx। देखो ऐसा है, जो पहला हिस्सा निकलेगा ना उसमें इंटीग्रेशन पे लिमिट मत चढ़ाना, क्योंकि उससे क्या होगा कि u अपने हक से वर्जित रह जाएगा। अपन भेदभाव तो कर नहीं सकते, जिसको जिसको मिलना चाहिए सबको मिलना पड़ेगा। तो पहले वाले में क्या होता है कि पूरे रिजल्ट पे ये लगता है, और दूसरे वाले में क्या है कि इस पे लगा दोगे ना तो ऑटोमेटिक रिजल्ट पे लग जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये पूरा चीज इसके भीतर है। आया समझ में? अब क्या है कि कभी कभी ऐसा करना अच्छा होता है और कभी कभी ऐसा करना अच्छा होता है। ये वाला कभी कभी अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो छोटा सा आता है,
लेकिन अगर आपके इंटीग्रेशन का आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, तो उसमें एक बार पूरे में अपर लिमिट डाल के कैलकुलेट करना, फिर पूरे में लोअर लिमिट डाल के कैलकुलेट करना, मिस्टेक होने का चांसेस है। तो पार्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे तो ईजी पड़ेगा। बाकी रिजल्ट अपने को दोनों मालूम होना चाहिए, जहां जो एप्लीकेबल होगा वो लगा देंगे। ठीक है, कॉपी करो इनको, पहले लिखो नोट में लिखो आईबीपी इन डीआई, आईबीपी इन डीआई, और इन दोनों बातों को छाप लो। तो ये सब लोग बोर्ड पर देखो। अब रूल तो मालूम चली गया आप लोग को, और इंटीग्रेशन में आप लोग को आता ही है। चलो कर लेते हैं। कहो कैसे स्टार्ट करेंगे? नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। कहो कैसे स्टार्ट करेंगे? हाँ, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। प्लीज सब लोग ध्यान देना। कहो क्या होगा? 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। अब देखो लाठी बदल गया, भैंस बदलो। x इक्वल टू 0 पे इमेजिन करो, t इक्वल टू क्या होगा? 0। साइन इनवर्स 0 0 होता है। x इक्वल टू 1/√2 पे सोचो क्या होगा? t इज इक्वल टू π/4, अगर आपको याद हो तो। ITF का एप्लीकेशन है छोटा सा। अब नेक्स्ट सोचो, इसको क्या लिख दोगे? 1 - x² इंटू √1 - x²। जाते समय ये गया और ये गया, इनके जगह पे क्या आया? दिस इज इक्वल टू, ध्यान दो, इंटीग्रेशन 0 से π/4। आगे बताओ, धीरे धीरे ये दोनों जा चुका है, जिनकी जगह पे क्या आया है? dt। अब यहां देखो, साइन इनवर्स का तो t आएगा, नीचे का बताओ 1 माइनस, देखो यहां से एक चीज सोचो, x क्या हो गया हुआ होगा? साइन t हुआ होगा। 1 - साइन स्क्वायर t क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर t, मतलब t/cos स्क्वायर t हो गया होगा, है ना। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, कहो t इंटू सेक स्क्वायर t dt। दिस इज इक्वल टू, अब लगा दो आईबीपी, क्योंकि प्रोडक्ट आ गया। कहो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1, और यहाँ पे tan t dt। यहाँ रिजल्ट मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आया, तो पूरे पे ही लिमिट एक बार में सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, 0 से π/4 अपन लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू हो गया t tan t, और माइनस इसका क्या हो जाएगा? log mod sec t प्लस c मत बोलो, 0 से π/4। अब एक बार ना π/4 रखो, तो सोचो क्या निकल के आएगा? दिस इज इक्वल टू t के जगह तो π/4 का π/4 ही रह जाएगा, इनटू इसका हो जाएगा 1 माइनस, देखो यहाँ ना थोड़ा ध्यान देना, sec π/4 का मतलब कितना होता है? √2। तो log अपने को मिला √2, √2 मतलब 2 के माथे पे हाफ, हाफ को पकड़ के पीछे लिया, क्या होगा बताओ तो? माइनस हाफ log 2। आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा, ये तो मात्र अपर लिमिट का बात पूरा हुआ है। लोअर लिमिट बताओ क्या होगा? एक सेकेंड बताओ, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा बर्बाद ही हो जाएगा वो। फैंसी ब्रैकेट 0, फर्स्ट में 0 इसलिए क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, सेकेंड में भी 0 होगा। सोचो क्यों? माइनस में लिख देता हूं log 1, भाई sec 0 1 होता है, और log 1 फिर से क्या होता है? 0। तो फाइनल अपना रिजल्ट जो वो यही रहेगा, π/4 माइनस हाफ log 2। क्लियर हुआ? सेकेंड क्वेश्चन बताओ तो क्या था? इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से 1। देखो इसको ना, एक सेकंड रुको, बोर्ड पर देखो, इसको पढ़ने का एक तरीका होता है। जब भी को बोले कि इंटीग्रेशन 0 से 1, तो समझना कि नीचे 0 है, ऊपर क्या है? 1। आगे फिर फंक्शन बोला करते हैं, बोलो x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय होल टू द पावर 3/2 dx। कहो कैसे स्टार्ट होगा? लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू dt। आगे बताओ, t इज इक्वल टू 0 implies t इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू 0 implies t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 implies t इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 1 भी π/4 होता था, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन 0 से π/4। सब लोग साथ रहना, हाँ। इसको तोड़ो, 1 प्लस x² √1 प्लस x², कौन चला गया? ये और ये चला गया। अब इनके जगह पे क्या है? dt। कौन कौन जाने को बाकी है? x के जगह पे tan t, चलो tan t, और बताओ इनटू ओनली t। और नीचे का ना थोड़ा सोच के बताओ, जल्दबाजी नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर, √sec स्क्वायर यानी कि ओनली sec t। आया समझ? हाँ, tan t सोचो sin बाई cos, sec t सोचो 1/cos, cos से cos मर गया, क्या बचा?
देखो कैसे हमारे भावनाओं के साथ खेल रहा था ये। 0 से π/4 बोलो t sin t, यही तो है। बस ललवा IBP लगाओ, t माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस कॉस टी डी टी, और लिमिट पूरे पे लगा लेते हैं 0 से π/4। आगे देखो माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस ओनली साइन टी, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन साइन टी रहा होगा। कहां से कहां? 0 से π/4। आंसर सोचो, माइनस π/4 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, फैंसी ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट लगाया खाली, माइनस 0 प्लस 0, अब ये ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 1/√2 माइनस π/4√2। ये आंसर है। आया समझ? छाप लो। हाँ आज के लिए इतना ही। हाँ 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 कोई बात नहीं। कितना हुआ वैसे टारगेट अचीव? 6, 4 छूट गया। चलो कोई बात नहीं, अगले क्लास में करेंगे अब।